हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट 1 था उसके बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हो। उसमें आपको स्ट्रक्चर की डिटेल बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में जो मेनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमंस। तो डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन और एडल्ट्स की डिटेल पढ़ेंगे। वो भी पूरा आपको हिंदी में बताया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बताएंगे। देखिए, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से ये आपका जहाँ से हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करते हैं वो पार्ट हमारा हो जाता है बकल कैविटी का पार्ट, जिसको हम लोग मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा में आपका यहाँ पे जो मुख गुहा का पार्ट होता है, यहाँ पे आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं, आपकी टंग प्रेजेंट होती है। इसके बाद जब थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स लगी होती है, जिनको हम लोग लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। देखिए, इसमें मेनली आपको 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। पहली ग्लैंड है आपकी सिलेवरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड है आपकी लीवर, और तीसरी ग्लैंड है आपकी पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में आपको स्टडी करना है। सिलेवरी ग्लैंड में कुछ जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये 3 पेयर प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी में। दूसरी चीज़, ये टाइलिन नामक एंजाइम को रिलीज़ करती हैं, जो क्या करता है हमारे फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट का ये डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन करता है। देन हमारा फूड फेरेंक्स में पहुंचता है। फेरेंक्स से हमारा फूड ऑइसोफेगस में पहुंचता है। फेरेंक्स में मैंने आपको एक पॉइंट बताया भी था कि फेरेंक्स एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग मुंह से और नाक से दोनों जगह से सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है स्टमच। स्टमच में फूड आपका लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है, जिसकी वजह से हमको दोबारा जो भूख लगती है वो लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ही लगती है दोबारा भूख। इसमें आपके पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और कौन किसका डाइजेशन करते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट को कौन डाइजेस्ट करता है, इसके बारे में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। देन ये आपका लीवर हो गया। लीवर के बारे में एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि आपका लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी है, यानी हमारे शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे कोई पूछता है तो उसका आंसर होता है लीवर। लीवर का जो वेट होता है वो लगभग 1.5 kg होता है, यानी 1500 ग्राम के आसपास होता है। इसके अलावा लीवर का जो कलर होता है ब्राउनिश कलर का होता है। लीवर में नीचे यहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसको हम लोग गाल ब्लैडर बोलते हैं। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको गाल ब्लैडर बोला जाता है। यहाँ से आपके बाइल जूस का सिक्रीशन और स्टोरेज वो लीवर और गाल ब्लैडर से ही होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट हो जाता है ड्यूडिनम यानी कि ग्रहणी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका ये है कि पेनक्रियाज आपका मिक्स ग्लैंड होता है। मिक्स ग्लैंड का मतलब मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि इसमें आपका जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। तो फूड इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। देन फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ तक आते आते आपके फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद जो एक्सेस फूड यानी जो अपच भोजन बचता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो इस एनस के माध्यम से हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाता है। ये हमारी बॉडी में एक ऑर्गन प्रेजेंट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडिंग और लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग पे प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी ह्यूमन बॉडी में एक तरीके से अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट होता है। इसका हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास फूस। हार्बीवोरस एनिमल्स किसको बोलते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास फूस खाने वाले एनिमल्स में ये फुली डेवलप्ड होता है और उनमें ये हर्ब्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। स्ट्रक्चर के एक एक ऑर्गन्स की अब हम लोग डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग बात करें डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन की, तो ये वाला जो पार्ट आपका आएगा ये आपका किस में आ जाएगा, बकल कैविटी।
सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी को हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे टीथ आते हैं। तो टीथ की बात अगर हम लोग करें तो टीथ जो होते हैं हमारी बॉडी में 4 टाइप के टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ हमारे होते हैं, पहला टीथ होता है हमारा, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें तो टाइप्स ऑफ टीथ में टीथ जो होते हैं वो टोटली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्टली हमारे पास होता है इनसीजर टीथ। इनसीजर के बाद सेकेंड नंबर जो होता है वो आपका हो जाता है कैनाइन। कैनाइन के बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा होता है प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद जो नेक्स्ट 4th पार्ट होता है वो होता है मोलर टाइप। अगर आप लोग इनकी हिंदी जानना चाह रहे हैं तो इनसीजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक, कैनाइन को बोलते हैं हम लोग रदनक, इसके बाद प्रीमोलर को हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्णक, और इसके बाद में नेक्स्ट जो मोलर का फॉर्म हो जाता है, मोलर को हम लोग बोलते हैं चवर्णक। ये 4 टाइप के टीथ हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हम ह्यूमंस की बात करें यानी चाहे एडल्ट्स की बात करें। यहाँ पे जो हम ह्यूमन पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं एडल्ट का। इसके बाद अभी हम लोग चिल्ड्रन में पढ़ेंगे तो टीथ के टाइप यही 4 आपके रहेंगे, चाहे आप एडल्ट का पढ़िए चाहे किसी के बारे में पढ़िए। फर्स्टली जो इंसीजर होता है, इंसीजर का जो काम होता है फूडिंग को कुतरने का काम होता है। जैसे आपने देखा होगा चूहे हैं, गिलहरी हैं, ये अपने आगे के टीथ का यूज़ करते हैं चीज़ों को कुतरने के लिए। नेक्स्ट होता है रदनक यानी कि कैनाइन टीथ। कैनाइन जो होता है ये फूड को चीर फाड़ करने के लिए काम आता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा लॉइन हो गया, आपका टाइगर हो गया, उनमें जो साइड के 2 टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, वो आपके कैनाइन टीथ होते हैं जो खाने को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है प्रीमोलर। ये भोजन को चबाने का काम करता है। यहाँ पे ये जो प्रीमोलर है वो भोजन को चबाने या पीसने दोनों के काम करते हैं, और मोलर भी भोजन को चबाने या फिर पीसने का काम करता है। तो ये इस तरीके से आपके टीथ के टाइप हो गए, और टाइप के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हो गए। अब अगर हम लोग बात करते हैं डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन एडल्ट की बात करें, ठीक है, एडल्ट, डेंटल फार्मूला इन एडल्ट। तो एडल्ट का जो डेंटल फार्मूला होता है इसको आप ध्यान रखिएगा, ये डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123। अब देखिए इसी से हमारे सारे के सारे टीथ के टाइप्स निकल के आएंगे। फर्स्टली हमारा ये जो टाइप है ये इंसीजर का टाइप है। नेक्स्ट जो ये है ये आपका कैनाइन हो गया, ये जो 2 है ये प्रीमोलर हो गया, और ये वाला टीथ आपका मोलर का टाइप हो गया। अब देखिए फाइंड आउट कैसे करते हैं। फर्स्टली आपको ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनको सबको ऐड कर देना है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 और 2 5 5 3 8 हो गया, यानी ऊपर का जो नंबरिंग आया वो भी 8 आ गया, और नीचे की जो नंबरिंग आई वो भी 8 आ गई। तो ये आपके मिड से हाफ टीथ हो गए। जो बीच का दांत आपका होता है वहाँ से आधे टीथ आप लेफ्ट साइड के देख लीजिए या राइट साइड के। तो अब जब इनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हाफ टीथ हो गए, तो टोटल हमारे 16 टीथ ऊपर हो गए और 16 टीथ नीचे हो गए। इस टाइप से करके टोटल हमारी जो ह्यूमन एडल्ट्स होते हैं उनमें टोटल टीथ्स का नंबर कितना होता है 32। तो वो 32 टीथ आप कैसे निकालेंगे, तो आपको उसका डेंटल फार्मूला बता दिया गया है। उस डेंटल फार्मूले में आप सारे नंबर ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल टीथ निकाल लेंगे। तो ये अभी तो हम लोगों ने पढ़े, ये जो टीथ होते हैं ये किसके टीथ हैं, हमारे सारे एडल्ट्स के टीथ के बारे में पढ़ा। ये डेंटल फार्मूला हमने एडल्ट का पढ़ा। टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग पढ़ते हैं डेंटल फार्मूला इन चिल्ड्रंस के बारे में। अगर यहाँ पे बात हम लोग करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड्स का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2102/2102। फिर से आपको वही चीज़ करनी है कि सब के नंबर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसमें भी वही सेम चीज़ है। ये इंसीजर हो गए, ये कैनाइन हो गए, ये प्रीमोलर हो गए और ये मोलर हो गए। तो ध्यान रखिएगा जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें आपके जो प्रीमोलर टीथ होते हैं, प्रीमोलर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रीमोलर्स का नंबर इसमें 0 है।
अब अगर इन नंबर्स को आप ऐड करोगे तो यहाँ से हो गया 2102, तो 2102 आप सारे नंबर्स ऐड कर लीजिए, तो टोटल नंबर 5 ऊपर भी आया और टोटल नंबर 5 नीचे भी आया। तो 5 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये फिर वही चीज़ हो गई कि हाफ टीथ आपके निकल के आ गए, देन 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टीथ आपके ऊपर आ जाएंगे और 10 टीथ आपके नीचे आ जाएंगे। तो ये आपके टोटल कितने टीथ आ गए? 20 टीथ आ गए। ये 20 टीथ छोटे बच्चों में होते हैं, जिनको हम लोग दूध के दांत भी बोलते हैं। ये 20 टीथ जो होते हैं ये एक बार गिरने के बाद में फिर से निकल आते हैं। यानी बच्चों में जो होता है वो थर्ड मोलर टीथ एब्सेंट होता है और प्री मोलर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो प्री मोलर तो एब्सेंट ही है, लेकिन थर्ड जो मोलर है वो भी क्या है? बच्चों में एब्सेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो थर्ड मोलर टीथ क्यों एब्सेंट है, यहाँ पे आप चाहें तो नोट करके एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो थर्ड मोलर टीथ होता है आपका, थर्ड मोलर टीथ को विजडम टीथ कहा जाता है। विजडम टीथ, विजडम टीथ का मतलब जिसको हम लोग अक्कल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए ये आपका जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। इसको विजडम टीथ को हम लोग अक्कल दाढ़ बोलते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ये तो बकल कैविटी में हम लोगों ने टीथ के बारे में स्टडी किया। अब टीथ के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं टंग के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं टंग की, तो टंग में आप लोग ये जानते हैं कि टंग के अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। जो जितने भी हमें टेस्ट मिलते हैं वो सारे के सारे हमें हमारी टंग से मिलते हैं। अगर हम एक रफली स्ट्रक्चर से टंग को समझना चाहें तो देखिए, स्ट्रक्चर में ही हम आपको बता देते हैं कि कहाँ से आपको कौन सा टेस्ट फाइंड आउट होता है। तो फर्स्टली हमें 4 टाइप के टेस्ट मिलते हैं। एक तो स्वीट टेस्ट मिलता है, दूसरा आपको शौर यानी कि खट्टे का टेस्ट मिलता है, सॉल्टी टेस्ट मिलता है, और सॉल्टी के बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। सिर्फ ये 4 टाइप के ही टेस्ट होते हैं जो हमको फाइंड आउट होते हैं। तो अब ये 4 टाइप के टेस्ट आपको टंग से ही मिलते हैं। टंग के कौन से पार्ट से कौन सा टेस्ट मिलता है, तो फर्स्टली ध्यान रखिएगा, ये जो आगे का फ्रंट का पार्ट होता है यहाँ से आपको स्वीटी टेस्ट मिलता है। यानी जो स्वीट का टेस्ट है वो टंग के आगे के पार्ट से आपको मिलता है। इसके जब थोड़ा सा आप साइड वाली यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, जब साइड वाले पार्ट में आप जाओगे तो यहाँ से आपको सॉल्टी टेस्ट फाइंड आउट होता है। यानी कि स्वीट टेस्ट के जस्ट बैक साइड से सॉल्टी टेस्ट मिलता है। सॉल्टी से और थोड़ा सा बैक साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सोर टेस्ट मिलता है। सोर का मतलब खट्टे का टेस्ट मिलता है। और खट्टे के बाद में लास्ट में जो आपकी टेस्ट बड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं लास्ट पार्ट में, ये हमको टेस्ट को बिटर, जो बिटर टेस्ट होता है आपका, वो लास्ट पार्ट से हमको फाइंड आउट होता है। तो इस तरीके से करके आपको हर टाइप के टेस्ट का फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो आज आपने डिटेल में स्टडी किया है पूरा कंप्लीट डेंटल फार्मूला इन ह्यूमंस, स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी किया, डेंटल फार्मूला बकल कैविटी में, डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन, टाइप्स ऑफ टीथ, कैसे आप टीथ फाइंड करते हैं, कैसे बच्चों में टीथ निकाले जाते हैं, टंग में जो टेस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से टेस्ट फाइंड आउट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने स्टडी किया। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आप क्वेश्चन करके बताएंगे कि कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दीजिए कि स्टडी ऑफ टीथ को किस नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।